टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पता है मीन क्या होता है। मीन इज़ ई एक्स इज इक्वल्स टू समीशन एक्स जीरो टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स। जो भी एफ एक्स आएगा, चाहे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एफ एक्स रखा जाएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है तो पॉइजन का लिखा जाएगा। तो पॉइजन में हमारे पास आ रहा है समीशन एक्स जीरो टू इन्फिनिटी एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज़ टू पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। और क्योंकि यहाँ पर एक्स ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, सो वी हैव ज़ीरो e raised to power minus lambda lambda raised to power 0 over 0 factorial. Then we have 1 e raised to power minus lambda lambda raised to power 1 over 1 factorial. दूसरा है 2 e raised to power minus lambda lambda raised to power 2 over 2 factorial and so on up to infinity ये जाएगा. So we'll write it like this. ठीक है, ये ज़ीरो इंटू टाइम्स हैं तो इट विल बी ज़ीरो. देन वी हैव लेफ्ट विद ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज़ टू पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल माइनस लैम्डा लैम्डा रेज़ टू पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 टाइम्स 3 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज़ टू पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल 4 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज़ टू पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल. मतलब हमें एक्स में ही ये वैल्यूज़ डालनी है. इन सब में कॉमन चीज़ आ रही है हमारे पास ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा. ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें रही हैं उनको हम रह सकते हैं. यहाँ से भी हमारे पास एक लैम्डा आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहे हैं, यहाँ 3 आ रहे हैं, यहाँ 4 आ रहे हैं मल्टीपल्स में. तो वी कैन टेक लैम्डा आउटसाइड. यहाँ से लैम्डा ई टू पावर माइनस लैम्डा कॉमन ले चुके हैं, 1 बचा है. दूसरा हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, 2 ओवर 2 फैक्टोरियल. दिस कैन बी कैंसल्ड आउट. लेट इट बी ई रेज़ टू पावर लैम्डा. पहले तो हम लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा ही कॉमन लेते हैं. तो देख लेते हैं हमारे पास क्या बचता है. यहाँ पे ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा चला गया, ओनली वी लेफ्ट विद लैम्डा एंड 2 फैक्टोरियल. अगेन ई रेज़ टू पावर लैम्डा जा चुका है माइनस लैम्डा और लैम्डा स्क्वेयर ओवर 3 फैक्टोरियल. देन 4 लैम्डा रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि एक लैम्डा बाहर चला गया है तो लैम्डा रेज़ टू पावर 3 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ऐसे ही चलता जाएगा. वी लेफ्ट विद ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा. इस 2 से ये 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1 दैट इज़ इट कैंसल्ड. वी गेट ओनली लैम्डा फ्रॉम हेयर. उसके बाद यहाँ से 3 इंटू 2 इंटू 1 दिस 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं. ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया तो वी लेफ्ट विद लैम्डा स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल. अगेन दिस 4 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ये है हमारे पास 3 फैक्टोरियल. 4 से कैंसिल हो जाएगा. इस 4 फैक्टोरियल को लिखा है हमने. वी गेट विद लैम्डा रेज़ टू पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. एंड दिस वी हैव lambda e raised to power minus lambda 1 plus lambda square over 2 factorial plus lambda cube over 3 factorial and so on. And we know that this expansion is equivalent to e raised to power lambda, and thus we have minus lambda plus lambda powers में base is same lambda e raised to power 0 which is lambda. ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज़ टू पावर ई रेज़ टू पावर लैम्डा लैम्डा इन दोनों को ऐड किया, बेस इज सेम एंड देन वी हैव लैम्डा ई रेज़ टू पावर 0 लैम्डा. तो देयरफॉर द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन is lambda. That is the parameter of Poisson distribution. Again, we have to find out the variance of Poisson distribution, and we know that variance of Poisson distribution is lambda. But ये कैसे आता है, इसको हम प्रूव करेंगे. By the definition of variance, we can write it is equal to e x minus mu का whole square. We know that this is the definition, and then इसको हमने ओपन अप किया एंड ये फॉर्मूला भी हम जानते हैं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर. यहाँ ई ऑफ एक्स स्क्वायर है एंड ई एक्स का होल स्क्वायर. अब बेसिकली ये ई एक्स क्या है, इट इज़ मीन दैट इज़ म्यू. ओके, सो इफ़ वी ओपन अप दिस, इसका एक्स हमें पता है समीशन क्या होता है. इसका फॉर्मूला दैट इज़ समीशन एक्स ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स. ये एफ एक्स हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. एक्स स्क्वायर जो भी अंदर होता है, अगर यहाँ एक्स क्यूब होता तो हमें यहाँ एक्स क्यूब लिखना था, अगर मेरे पास एक्स फाइव होता तो एक्स फाइव लिखना था. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स
एक्स स्क्वायर एक्स इज टू पावर एन, कुछ भी हो सकता है। फिर है ई एक्स का होल स्क्वायर, और एक्चुअली में हमारे पास ये डेफिनेशन अभी अभी हमने प्रूव किया कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ ई ऑफ एक्स इज़ लैम्डा एंड इसका होल स्क्वायर बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर। अब हमें एक छोटी सी ट्रिक यहाँ यूज़ करनी है, विच इज़ इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ये हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रूव करी थी इसी हेल्प से, कि जब हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स लिखते हैं हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से, इस तरीके से अरेंज करके लिखते हैं, दैट वी हैव एक्स एक्स माइनस 1 प्लस एक्स देन एफ एक्स माइनस लैम्डा स्क्वायर। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एफ एक्स की वैल्यू आती है एक्स एक्स माइनस 1 एफ एक्स प्लस समीशन एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स। ये वाला टर्म एफ एक्स के साथ यहाँ लिखी, इस वाली टर्म के साथ एफ एक्स यहाँ लिखा, एंड देन लैम्डा स्क्वायर। आप कहेंगे कि ये कैसे आया, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना है कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा। वी कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। मैंने एक्स स्क्वायर को इस तरीके से लिखा है, तो इसका क्या लिखेंगे कैसे, इसको ओपन अप करते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, और देन वी हैव दिस कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, ये पूरा एक्सप्रेशन इज इक्वलेंट टू एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से एक्स क्यूब का भी होता है, वो मैं आगे जब मोमेंट्स पढ़ाएंगे तब दिखाते हैं। देन वी हैव, ये हमारे पास आ गया, मैंने इस एक्स स्क्वायर को इस तरीके से लिखा, फिर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 को एक साइड और एक्स नेक्स्ट एंड देन माइनस लैम्डा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है हमें, एक बार एक्स को 0 से इन्फिनिटी तक पुट करते हुए जाना है। जब हम इस बारी में यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी हैव, लेट मैं पहले इसको थोड़ा लिख के दिखा देती हूँ। एक्स को मैंने पहले 0 रखा, 0 माइनस 1, एंड दिस इज़ जो मेरा एफ एक्स है, जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू द पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। ये था हमारे पास, तो मैं यहाँ पे पहले फ़िलहाल ये लिख देती हूँ, एक्स माइनस 1 समीशन 0 टू इन्फिनिटी प्लस समीशन एक्स 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, और ये लैम्डा स्क्वायर। इसके बाद समीशन एक्स 0 टू इन्फिनिटी। जब मैंने एक्स को 0 रखा, अब मैं समीशन हटा रही हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में करना शुरू किया था, बट एक्स को मैं 0 रखती हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास आता है 0 0 माइनस 1 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर 0 0 फैक्टोरियल। इसके बाद आता है 1, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इसी में रखा, एंड देन वी हैव ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। इसके बाद 2 रखा, 2 माइनस 1 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। इसके बाद 3 रखा, अभी मैं यही ओपन कर रही हूँ, 3 माइनस 1 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल। देन 4 माइनस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर 4 प्लस सो ऑन। ये सिर्फ पहला वाला एक्सपेंशन जो मेरे पास ये है, इसी को ओपन किया है। दूसरे में मेरे पास ये आ रहा है, और दूसरे में जो मेरे पास है, इट इज़ एक्चुअली जो हमने अभी इससे पहले मीन के लिए ओपन अप किया था, एक्स 0 से इन्फिनिटी तक एक्स, तो इसकी वैल्यू हमें पता है जो हमने मीन के लिए ओपन अप किया था, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगी प्लस लैम्डा, दूसरा लैम्डा स्क्वायर, जो मेरी ये टर्म यहाँ पे आ रही है। जो बीच की टर्म, जो पहली वाली टर्म है, इससे हमें क्या मिलता है, अब हमें देखेंगे। दिस टर्म इज़ 0 माइनस 1 1 हमारे पास है, दिस टर्म इज़ अगेन 0, वी लेफ्ट विद ओनली दिस वाली टर्म, तो हमारे पास आ रहा है 2 माइनस 1 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 3 माइनस 1 दैट इज़ 3 फैक्टोरियल, नीचे ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर 3, अगेन 4 इंटू 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। Okay, and then we have plus lambda minus lambda square, which is equal to 2 factorial. Again we left with only 2 into 1, this can be written as 2, तो मेरे पास आ गया e raised to power minus lambda, lambda square plus 3 into 2
और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मेरे पास क्या आ गया, रेज़ पावर माइनस लैम्डा लैम्डा क्यूब. ओके, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, वी लेफ्ट विद ओनली 1. देन 4 इंटू 3, दिस इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मेरे पास सिर्फ 2 इंटू 1 ही बचेगा, बाकी 4 इंटू 3 तो इसके साथ कैंसिल हो रहा है. तो वी लेफ्ट विद माइनस लैम्डा रेज़ पावर 4 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस. नेक्स्ट भी अगर आएगा तो हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसके लिए क्या आएगा, 5 इंटू 4 और फिर आएगा 2 फैक्टोरियल. आई राइट इट लाइक दिस, 5 इंटू 4 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज़ टू पावर 5, क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, और नीचे 5 फैक्टोरियल. एंड 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 5 इंटू 4 कैंसिल, तो हमारे पास लेफ्ट विद 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. और लास्ट में लैम्डा माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा, दिस कैन बी रिटन एज प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा का स्क्वायर. सो हमारे पास टर्म्स क्या बची है, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा क्यूब, फिर नीचे फैक्टोरियल. ये जो 2 फैक्टोरियल दिस कैन बी रिटन एज 1 फैक्टोरियल ऑल्सो. ठीक है, तो हम दोनों इन सब में से क्या कॉमन ले सकते हैं, जो लोएस्ट टर्म आ रही है लैम्डा रेज़ टू पावर 2 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, तो ये इन रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा हर एक में है, और लोएस्ट जो आपके पास पावर है वो लैम्डा स्क्वायर है, तो हमने इसको कॉमन ले लेना है. तो हमारे पास आया लैम्डा स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा. फर्स्ट टर्म तो सेम है, देन एक लैम्डा 1 फैक्टोरियल, दूसरा लैम्डा 2 फैक्टोरियल, तीसरा 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और लास्ट में है प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर. लैम्डा स्क्वायर इज टू पावर माइनस लैम्डा, एंड अगेन वी नो दैट ये पूरी टर्म क्या है, ई इज टू पावर लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर. ये तो बन जाएगा 1, बिकॉज अगेन ई इज टू पावर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, विच इज़ लैम्डा स्क्वायर plus lambda minus lambda square. This is cancelled and we get lambda. So variance से हमने start किया था and we got value of variance for Poisson distribution as lambda.